अगर हम अपने साथ की जाने वाली अपनी सेल्फ टॉक को ऑब्ज़र्व करें तो हमारे पे पर्चा हो सकता है। पर्चा इस वजह से क्योंकि हम अपने आप को इतना हरास कर रहे होते हैं, हम अपने आप को इतना ज़्यादा बुली कर रहे होते हैं, हम अपने आप को इतने ज़्यादा नेगेटिव रिमार्क्स पास कर रहे होते हैं कि इतना शायद ही किसी दूसरे को हमने राइट दिया हो कि वो हमारे पे इतने नेगेटिव कमेंट्स पास करें। जब भी हम तन्हाई में होते हैं तो हमारा काम जो फेवरेट होता है वो यही होता है कि हम अपने ऊपर कमेंट्स पास करना स्टार्ट कर देते हैं, हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। और अक्सर तो ये सेल्फ़ इस्टीम के लो होने की शिकायत इस वजह से भी लोग करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बाउंड्री सेट नहीं की होती। जब यंगस्टर्स आते हैं मेरे पास और वो कंप्लेन करते हैं कि उनको सेल्फ़ इस्टीम का इशू आ रहा है, तो मैंने उनकी ज़िंदगी में एक चीज़ ये देखी कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बाउंड्री सेट नहीं की भी। उनके दोस्त उनके साथ किसी भी किस्म का मजाक कर सकते हैं और इन्हें तो ये बात बुरी लग रही होती है, मगर इनके अंदर हिम्मत नहीं होती कि किस तरह ये दूसरे शख्स को बताएं कि हमें उसकी बात अच्छी नहीं लग रही है, हमें उसकी बात ऑफेंसिव लग रही है। तो बाउंड्रीज़ सेट करना भी एक स्किल होती है, इस स्किल को भी सीखना पड़ता है। अक्सर तो ये बात होती है कि यंगस्टर्स जो हैं वो अपने आप को मास्टर समझने लग जाते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वो एक स्टूडेंट हैं और वो अभी बहुत सी चीज़ें सीख रहे हैं। वो अभी एक्सपीरियंस फेज़ में हैं जिसमें वो जितने ज़्यादा एक्सपीरियंसेस करेंगे उतना ज़्यादा वो सीखेंगे। मगर जब उनके माइंड में एक चीज़ ये आ जाती है कि शायद हम मास्टर हैं और अब हमसे गलती नहीं हो सकती, यानी वो अपने आप को मार्जिन ऑफ एरर नहीं देते, तो फिर वो एक बहुत सख्त हार्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, एक बहुत सख्त दिल वो रखते हैं और उससे क्या करते हैं कि जी वो छोटी सी भी कोई गलती हो जाती है तो वो अपने आप को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। दरअसल हम दूसरों को तो माफ़ कर देते हैं, ख़ुद को माफ़ नहीं करते। दरअसल वो बात आ जाती है कि जब हम मछली को इस वजह से जज करेंगे कि वो दरख्त के ऊपर नहीं चढ़ सकती तो फिर हम कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे। हम अक्सर अपने साथ भी ऐसे ही कर रहे होते हैं कि एक चीज़ होती है जिसमें हम अच्छे नहीं होते हैं और हम पूरी ज़िंदगी ये सोचते रहते हैं कि यार हमारे अंदर ये स्किल मौजूद नहीं है, बाकी सब तो ठीक है मगर ये स्किल हमारे अंदर क्यों मौजूद नहीं है। तो इतना ज़्यादा जो बुरा भला हम कहते हैं इसके बारे में भी हमें सोचने की ज़रूरत है। और सेल्फ़ इस्टीम का ये जो इशू जिसके ऊपर मैं अभी बात कर रहा हूँ, जब मैंने गूगल किया कि यंगस्टर्स के सबसे ज़्यादा मसाइल कौन से हैं, तो सबसे टॉप पे ये मसला था सेल्फ़ इस्टीम का कि यंगस्टर्स को सेल्फ़ इस्टीम से बहुत प्रॉब्लम होती है। उन्हें लगता है कि जैसे उनकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत लो है और अक्सर यंगस्टर्स की होती भी है क्योंकि उनसे बात नहीं की जा रही होती, वो अपने खौफ को फेस नहीं कर पा रहे होते। तो सेल्फ़ इस्टीम का इशू जो है इसके ऊपर ना सिर्फ यंगस्टर को ख़ुद अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है बल्कि यंगस्टर के वालिदैन को भी यंगस्टर की इसमें हेल्प करने की ज़रूरत है और इसमें प्रोफेशनल हेल्प भी ली जा सकती है। अगर किसी प्रोफेशनल के साथ यंगस्टर इस मामले को डिस्कस करना स्टार्ट कर दे तो बहुत हद तक अच्छे नताइज सामने आ सकते हैं।